मानसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे जाने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही राम गोपाल पहुँचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक है? आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपना खाने का डिब्बा दे दो। बाबा के मुंह से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान हो गया था, क्योंकि राम गोपाल उस बाबा को नहीं जानता था। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से कुछ खा लूँगा। ये सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ी दे दिया। आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़ी का क्या करूँगा? इसे आप ही रखिए। बेटा ये मामूली हथौड़ी नहीं है, ये जादुई हथौड़ी है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में से कभी मत देना। इतना कहकर वे बाबा अदृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे ही वो पहली बार उस हथौड़ी को लोहे पे मारा, उसने देखा कि वो एक सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे का बर्तन बन गया। राम गोपाल समझ गया कि ये सही में जादुई हथौड़ी है। वो जो बनाने की सोच रहा था वो एक चोट पर बन जाता। जादुई हथौड़ी की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उसी जादुई हथौड़े को घर ले गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़ी से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसकी घर की हालत पहले से कुछ ठीक होने लगी। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, अब गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक शहर बना लेंगे, जिससे गांव और शहर का सफर आसान हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव वाले लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़ी से उसका तो कोई ज्यादा फायदा हो रही नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बताई। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती तो उस जादुई हथौड़ी का इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तेमाल पूरी तरह करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है।